नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीबीएमएस के इस नए वीडियो में। इसमें हम प्रैक्टिस असाइनमेंट 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द टेबल टास्क असाइनमेंट व्हिच रिप्रेजेंट टास्क असाइन्ड टू ईच एम्प्लॉय फॉर ए गिवन डे। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट कंपोजिट की फॉर द टेबल। ओके, कंपोजिट की के बारे में पूछ रहा है कि क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है एम्प्लॉय नम। कंपोजिट की हम जानते हैं ऐसा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होगा जिससे हम यूनिक टपल्स को आइडेंटिफाई कर सकें। देखिए एम्प्लॉय नम क्या हो सकता है। एम्प्लॉय नम देखिए यहाँ पर 101 102 एंड 101 मल्टीपल रिपीटेड टाइम्स है, तो इससे हम केवल एम्प्लॉय नम से किसी भी यूनिक टपल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो ये नहीं हो सकता है। एम्प्लॉय नम एंड टास्क नम, एम्प्लॉय नम एंड टास्क नम। देखिए एम्प्लॉय नम 101 एंड P103, ये अगेन रिपीटेड है 101 एंड P103, तो इससे भी हम किसी भी यूनिक टपल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एम्प्लॉय नम, टास्क नम एंड डेट ऑफ असाइनमेंट। एम्प्लॉय नम, टास्क नम एंड डेट ऑफ असाइनमेंट अगर हम तीनों एक साथ मिला दें 10/1/2020, फिर 1/2003 को ये एक P103 जो है फिर 11/1/2020 को है। मतलब ये मैचिंग फिर अगेन रिपीट नहीं हो रही है। तो एम्प्लॉय नम, टास्क नम और डेटा असाइनमेंट ये कॉम्बिनेशन जो है वो यूनिक टपल को आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल सही है, इसलिए ये कंपोजिट की हो सकता है। अब ये एम्प्लॉय नम एंड सुपरवाइजर नम। एम्प्लॉय नम है 101, सुपरवाइजर नम है 112, तो 101 एंड 112 फिर से देखिए वो अगेन रिपीटेड है, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनल स्कीमा ऑन स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल। स्टूडेंट का इन्फो है जिसमें है इनरोलमेंट नम है, क्लास है, सेक्शन है, रोल है, नेम है। एंड कह रहा है इनरोलमेंट नम एंड क्लास सेक्शन रोल आर टू पॉसिबल कैंडिडेट कीज हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर कीज ऑफ स्टूडेंट इन्फो। तो हमें पता है कि सुपर कीज भी जो होगा वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे जिससे हम यूनिक टपल को आइडेंटिफाई कर सकें, और मास्टर सेट ऑफ कीज होंगे। अभी इसमें कह रहा है कि इनरोलमेंट नम एंड क्लास सेक्शन रोल ये दो अलग अलग जो है कॉम्बिनेशन है कंपोजिट कैंडिडेट की। तो इन दो से हम यूनिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी टपल को। तो ये सेट और इनका कोई सुपर सेट हो सकता है यूनिक टपल को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कॉम्बिनेशन बना के। मैंने काम चलाने के लिए मैं इसको इनरोलमेंट नम को ई लिख से डिनोट करता हूँ, क्लास को सी से, सेक्शन को एस से, रोल को आर से, नेम को एन से। तो अकेला हमारा इनरोलमेंट नम सफिशियंट है एक यूनिक टपल के लिए, तो एक हमारा हो जाएगा ई। ओके, अब हम ई के साथ बनाएंगे हम सुपर सेट। तो क्या बनेगा, हम दो दो का बनाते हैं पहले। तो ई हो गया, फिर ई एंड सी हो गया, क्लास ले लिया। ई एंड एस हो गया, ई एंड आर ले सकते हैं, ई एंड एन ले सकते हैं। दो दो का ये सेट हो सकता है। ओके, अच्छा, अब हम तीन तीन का सेट ई के साथ लेते हैं, कोई भी सुपर सेट। तो ई के साथ हम ले लेते हैं सी एस ले लेते हैं, सी एस ले लेते हैं। ई के साथ सी एंड आर ले लेते हैं, ई के साथ सी एंड एस हो गया, आर हो गया, एंड एन ले लेते हैं। ओके, सी एस, सी आर, सी एन। ओके, और फिर हम ई के साथ एस को लेते हैं और आर को लेते हैं, एंड ई के साथ एस और एन ले लेते हैं, और हम ले सकते हैं ई के साथ आर एन। ये तीन तीन का हो गया, और कोई पॉसिबल है, और ई के साथ तीन का कोई पॉसिबल है। सी हो गया, एस को हमने ले लिया, आर को लेके बना लिया, तो ये हो गया। ओके, अब हम
4 का कॉम्बिनेशन देखते हैं ई के साथ क्या क्या हो सकता है। ई के साथ सी एस आर एक हो गया, फिर ई के साथ सी एस एन दो हो गया। ओके, और क्या हो सकता है ई के साथ एस आर एन ये हो सकता है चार के लिए। हम्म, ओके, और 5 का पांचों भी हो सकता है फिर ई के साथ सी एस आर एन ये भी हो सकता है, 5 वाला भी। हम्म, तो ए ई वाला हो गया कंप्लीट आई गेस। अब हमें इनमें से क्लास सेक्शन एंड रोल इन तीनों का सेट तो रहेगा ही रहेगा। तो एक तो ये हो गया यानी कि क्लास सेक्शन एंड रोल ये हो गया एक की। दूसरा हो सकता है सी एस आर और एन हो सकता है इसका सुपर सेट। ओके, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और होगा ई सी एस आर एन हो गया, सी एस आर हो गया। हम्म, सी एस आर हो गया, सी एस आर एन हो गया, और 18 इसका आंसर है यानी कि और एक होगा पॉसिबल। हम जितना कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इसके साथ। तो ई का हो गया ए सी ई एस ई आर ई एन, फिर ई सी एस सी आर सी एन ई एस आर एस एन सी एन एस आर एस एन ई आर एन ये तीन तीन का हुआ था। फिर 4 के लिए हमने लिया था ई सी एस आर सी एस एन एस आर एन। फिर हमने 5 लिया था ई सी एस आर एन। ओके, फिर हो गया सी एस आर तो चाहिए ही चाहिए, सी एस आर हो गया और सी एस आर एन हो गया। हम्म, और क्या हो सकता है 1 मिनट। हाँ, एक और छूट रहा था वो होगा ई ई लेंगे और सी आर एन ई सी आर एन है, ई सी आर एन 4 वाला ई सी आर एन देखिए नहीं है, तो इसमें 4 वाले में एक और बनेगा ई सी आर एन। ई लेंगे, सी लेंगे, एस को ड्रॉप करेंगे, आर एन लेंगे, ई सी आर एन। ई सी आर एन तो ये, तो अब हमारे टोटल बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल ये 18 जो है हमारे बनेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर कीज। ये 18 सुपर कीज है। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट कह रहा है कंसीडर द टेबल वेंडर एंड कंपोनेंट एज शोन इन फिगर 2। द टेबल कंपोनेंट हैज एट्रीब्यूट वेंडर नम vendor num which is a foreign key that refers to a table vendor num। इसमें भी vendor num है, ये foreign key है इसके लिए। identify the appropriate create table statement for table component। component के लिए create table statement क्या होगा, create table component item num पहले है int not null name varchar 20 cost numeric 6,2 not null। ओके, प्राइमरी की हो गया आइटम नम को प्राइमरी की बना रहा है 11 12 13 14। देखिए इसमें प्राइमरी की आइटम नम को नहीं बना सकते क्योंकि आइटम नम देखिए 1013 और 1013 रिपीट है, तो प्राइमरी की यूनिक नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन जो है गलत हो जाता है और दिस वन। नेक्स्ट क्या है
नॉट नल, नॉट नल। प्राइमरी की है आइटम नम और नेम, आइटम नम और नेम। आइटम नम है तो 1011, नेम है राम, और देखिए यहाँ पर भी 1011 और राम, तो ये भी यूनिक नहीं है, तो यहाँ पे प्राइमरी की वाला कंस्ट्रेंट जो है गलत हो जाता है। आइटम नेम और नेम भी नहीं हो पाएगा, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी की आइटम नम वेंडर नम, आइटम नम और वेंडर नम। इसमें देखिए क्रिएट टेबल है ही नहीं, इसमें क्रिएट टेबल कंपोनेंट है ही नहीं, तो क्रिएट टेबल नहीं है। तो ये भी गलत हो जाता है, ये है ही नहीं, और मैंने इसमें कॉपी नहीं कर पाया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। वेट 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 वेट, क्रिएट टेबल वाला इसमें है कि नहीं है, नहीं। हाँ, तो यहाँ पे मेरे कॉपी करने में थोड़ा सा वो गलती हो गया था, तो अभी मैंने देखिए सो फिर से वापस लाया है, तो इसमें क्रिएट टेबल कंपोनेंट है, आइटम नम इंट नॉट नल, नेम वेरकर है, कॉस्ट नेम, ये सब ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या गड़बड़ है, ये जो रेफरेंस दिया है वेंडर में, वो आइटम नम एंड वेंडर नम, लेकिन हमारा जो वेंडर वाला जो टेबल है, इसमें आइटम नम नहीं है, वेंडर नम है बस, तो इसमें हम रेफरेंस इसका जो गलत है। तो ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट में देखिए क्रिएट टेबल कंपोनेंट सब सही है, प्राइमरी की आइटम नम एंड वेंडर नम, वेंडर नम जो है फॉरेन की है, और ये दूसरे में जो है प्राइमरी की है, इस वाले में वेंडर टेबल में ये प्राइमरी की है, 10 11 12 13 यूनिक है, तो आइटम नम एंड वेंडर नम जो होगा प्राइमरी के लिए सुटेबल है, और इसमें रेफरेंस वेंडर वेंडर नम दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन सही है क्रिएट टेबल के लिए। नेक्स्ट क्या रहा है कि आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट अल्टर टेबल स्टेटमेंट फॉर टेबल वेंडर सच दैट वी कैन ऐड ए कॉलम नेम्ड वेंडर फोन टू स्टोर द फोन नंबर ऑफ द वेंडर्स। तो हमें अल्टर टेबल वाला कमांड लगेगा, और अपेंड कॉलम, अपेंड का नहीं सही है, ऐड कॉलम वेंडर फोन न्यूमेरिक 10 ये सही है, एंड ऐड वेंडर फोन नंबर भी हम लिख सकते हैं, कॉलम ना भी लिखे तो भी ये ऑप्शन भी सही है। तो इस तरीके से कॉलम को ऐड करने की जो कमांड होती है वो अल्टर टेबल, एंड उसके बाद टेबल का नाम, और उसके बाद ऐड के बाद कॉलम लिख करके कॉलम एट्रीब्यूट्स का नेम लिख सकते हैं, या डायरेक्ट एट्रीब्यूट्स का नेम लिख के उसका डाटा टाइप लिख सकते हैं, तो ये दोनों तरीका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए फॉरेन की। ए फॉरेन की इज ए डेटा एलिमेंट एट्रीब्यूट विद इन ए डेटा फील्ड ऑफ ए डेटा इज रिकॉर्डेड दैट इज नॉट यूनिक। यहाँ पर गलत है, ये नॉट यूनिक वाला वर्ड यूनिक होता है फॉरेन की। ए फॉरेन की कंस्ट्रेंट प्रिवेंट्स डेटा फ्रॉम बीइंग इंसर्टेड इनटू द फॉरेन की कॉलम, फॉरेन की कंस्ट्रेंट प्रिवेंट्स डेटा फ्रॉम बीइंग इंसर्टेड इनटू द फॉरेन की कॉलम, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, फॉरेन की कॉलम में डेटा इंसर्ट करने के लिए नहीं, ऐसा देखिए क्या है नेक्स्ट, द फॉरेन की इज ए डेटा एलिमेंट एट्रीब्यूट विद इन ए डेटा फील्ड ऑफ ए डेटा recorded within a database table that refers to either a primary key or an attribute with unique constraint. यूनिक कंस्टेंट ये सही है, फॉरेन की कैन बी एडेड एट द टाइम ऑफ अल्टर टेबल क्वेरी, अल्टर टेबल करके भी हम फॉरेन की उसमें ऐड कर सकते हैं कॉलम, ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द टेबल इम्प्लाई गिवन इन फिगर। ओके, थोड़ा छोटा है दिख रहा होगा, डिटरमाइन द करेक्ट रिलेशन बेस्ड ऑन द 3 क्वेरीज गिवन बिलो। पहला करा सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सैलरी एज ए फ्रॉम एम्प्लॉय, एज ए अच्छा फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, सेलेक्ट काउंट, काउंट को करेगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी एज ए, अच्छा डिस्टिंक्ट सैलरी जो होगा ए हो जाएगी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट सैलरी 35 काउंट, सेलेक्ट काउंट, ओके काउंट करना है 35 50 एंड 70, तो ए की काउंट क्या होगी 3 हो गया, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सैलरी एज ए फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट काउंट एज बी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो बी क्या हो जाएगा, बी करना है ऑल टपल्स को काउंट करना है एज बी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो कितने टपल्स हैं 1 2 3 4 5 6, बी हो जाएगा 6। नेक्स्ट करा सेलेक्ट काउंट सैलरी एच सी फ्रॉम एम्प्लॉय,
तो सैलरी को काउंट करना है एज सी। तो सैलरी में देखिए एक नल वैल्यू है तो इसको काउंट नहीं करेगा, यानी कि 1 2 3 4 5। ओके, तो बी हो गया 6, सी हो गया 5 और ए हो गया 3। तो कौन बड़ा छोटा है? बी सबसे बड़ा है, बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है सी से। तो ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द टेबल इम्प्लाई गिवन इन दिस फिगर। सेम टेबल है। डिटरमाइन द सुटेबल क्वेरी दैट रिटर्न्स द फॉलोइंग टेबल। हमें एवरेज सैलरी करके एक एट्रीब्यूट चाहिए, एवरेज सेल, और उसमें वैल्यू चाहिए 55। देखिए, सेलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सेल फ्रॉम इम्प्लाई वेयर सैलरी इज नॉट नल एंड आईडी इज ग्रेटर देन 5। आईडी इज ग्रेटर देन 5 का मतलब हो गया 6। तो 6 पे जो आ रहा है 50, तो इसका एवरेज कितना आएगा? 50 ही आएगा। तो ये यहाँ पर 55 आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, सेलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सेल फ्रॉम इम्प्लाई वेयर सैलरी इज नॉट नल एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 50। अच्छा, नॉट नल है और सैलरी ग्रेटर देन 50 क्या है? 70 है केवल। तो 70 का एवरेज 55 नहीं आएगा, 70 आएगा, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है सैलरी एज एवरेज सेल फ्रॉम इम्प्लाई वेयर सैलरी इज नॉट नल एंड आईडी ग्रेटर देन 3। नॉट नल है, आईडी ग्रेटर देन 3 यानी कि 4 5 6। तो 4 5 6 में एक तो नल हो गया, एक 70 और 50 हो गया। तो 70 50 का हो गया 120/2 और इसका एवरेज हो जाएगा 60। ये भी 55 नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट करा है, एज एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज नॉट नल एंड सैलरी ग्रेटर देन 35। 35 से ग्रेटर देन है सैलरी, तो 35 से ग्रेटर देन हो जाएगा 50 प्लस 70। तो इसका एवरेज अगर निकालना है तो 50 एंड 50 100 और एक और 50 है 150। तो 150 प्लस 70 ये हो जाएगा 220/1 2 3 4 4। तो ये आ जाएगा 55। तो एवरेज इसका 55 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट दे रहा है, तो ये लास्ट वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। क्या है? सेलेक्ट मैक्स टेम्परेचर माइनस मिन टेम्परेचर फ्रॉम वेदर रिपोर्ट वेयर स्टेट इज इक्वल टू कर्नाटका। स्टेट जो है कर्नाटका है, यहाँ पे है, यहाँ पे है कर्नाटका और यहाँ पे है। तो इसका मैक्स माइनस मिन करना है। तो यहाँ वाले का टेम्परेचर है 31, यहाँ का है 36, यहाँ का है 34। तो मैक्स हो गया 36, मिन हो गया 31, फाइनल डिफरेंस हो गया 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूजिंग द टेबल सिटीजन गिवन इन फिगर 5, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, आइडेंटिफाई द करेक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू क्रिएट द गिवन टेबल। ओके, ये टेबल क्रिएट करना है। क्रिएट टेबल सिटीजन, ओके, आईडी इंट नॉट नल, ओके, प्रोफेशन वारकार 255, ओके, लास्ट नेम वारकार 255 नॉट नल, ओके, फर्स्ट नेम वारकार 255, ओके, प्राइमरी की आईडी, प्राइमरी की जो है वो आईडी दिया है। तो इसमें क्या गड़बड़ है? इसमें देखिए 23 यहाँ पे भी है, 23 यहाँ पे है, तो यूनिक नहीं है प्राइमरी की, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्रिएट टेबल सिटीजन आईडी नॉट नल, प्रोफेशन वर्कर, लास्ट नेम वर्कर, सब कुछ सेम है। यहाँ पर प्राइमरी की के साथ आईडी के साथ लास्ट नेम जोड़ दिया है। तो आईडी प्लस लास्ट नेम में देखिए कोई रिपीट है। होम, ये क्या है? होम होलमेस, लेकिन हाँ इसके होलमेस के साथ आईडी 23 है और फिर यह होलमेस क्या है, इसके साथ आईडी 63 है, तो 67 है। तो रिपीट नहीं है, दोनों का अलग अलग आईडी है, बाकी कोई रिपीट नहीं है, तो ये चलेगा, आईडी और लास्ट नेम चलेगा। नेक्स्ट वाले में भी लगभग सब कुछ सेम है और प्राइमरी की है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये भी यूनिक है, ये भी चल जाएगा। आईडी और प्रोफेशन भी यूनिक है, ये भी चल जाएगा। लास्ट वाले में सिर्फ प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन देखिए क्या है? प्रोफेशन में कलर, फायर फाइटर, पुलिस, कलर, तो कलर बार बार रिपीट है, ये प्राइमरी की नहीं चलेगा, ओनली प्रोफेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूजिंग द टेबल सिटीजन गिवन इन फिगर 6, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। क्रिएट टेबल सिटीजन
नॉट नल फर्स्ट नेम वर्कर, आइडेंटिफाई द करेक्ट इंसर्ट इनटू द स्टेटमेंट फॉर दिस टेबल। अच्छा, इंसर्ट स्टेटमेंट हमें करेक्ट करना है। इंसर्ट इनटू सिटीजन आईडी, इसमें एट्रीब्यूट्स का नाम लिखा है, आईडी, प्रोफेशन, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, वैल्यूज दिया है 23, कलर, होलमेस, मार्क, सही है। इंसर्ट इनटू सिटीजन टेबल वैल्यूज, सिटीजन टेबल, सिटीजन टेबल ये नहीं सही है, सिटीजन टेबल नहीं लिखते हैं, क्रिएट टेबल बस लिखते हैं, यहाँ पर इंसर्ट में टेबल नहीं लिखते हैं। तो ये हो जाता है गलत। नेक्स्ट में देखिए क्या किया, इंसर्ट इनटू सिटीजन डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया है। अगर एट्रीब्यूट्स सेम सब सारे एट्रीब्यूट्स में फिलअप करने हैं तो उसमें जरूरी नहीं उसका नाम लिखना, हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ये भी सही है। और इंटीगर जो होता है उसको आप कोट में भी लिख सकते हो, सिंगल कोट में, और विदाउट कोट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर विदाउट कोट लिखा है, यहाँ पर सिंगल कोट में लिखा है, तो ये वाला भी सही है, दोनों ऑप्शन से लिख सकते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूजिंग द टेबल सिटीजन गिवन इन फिगर answer the question that follows. Let the table citizen be created with first name as the primary key and the values be inserted as per the schema in the table. Choose the SQL statement to remove the primary key constant citizen, primary key constant है citizen p की of the table citizen में से हमें remove करना है इसकी primary key को, तो क्या होगा, कह रहा है alter table citizen drop citizen constant citizen primary key। drop command जो होता है वो इसके लिए नहीं है, ड्रॉप कमांड है, ड्रॉप कमांड तो है, लेकिन सिटीजन कांस्टेंट सिटीजन प्राइमरी की, ड्रॉप सिटीजन कांस्टेंट सिटीजन प्राइमरी की ऐसे नहीं लिखना, यहाँ पर टेबल का नाम जरूरी नहीं लिखना, ये गलत है। मॉडिफाई ये तो चलेगा ही नहीं, मॉडिफाई भी नहीं चलेगा। अल्टर टेबल सिटीजन ड्रॉप कांस्टेंट सिटीजन पी के, ऐसे इसका होगा जो है, इसे इसका लिखेंगे कोड। तो अल्टर टेबल सिटीजन, टेबल का नाम लिखेंगे अल्टर टेबल सिटीजन ड्रॉप कॉन्स्टेंट सिटीजन पी के, ऐसे लिखते हैं ड्रॉप करने के लिए, प्राइमरी की को हटाने के लिए, कॉन्स्टेंट को हटाने के लिए, इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट सब नम बी द प्राइमरी की ऑफ द टेबल सप्लायर्स एंड पार्ट नम सब नम बी द प्राइमरी की ऑफ द टेबल पार्ट्स। पार्ट नम और सब नम ये इसमें प्राइमरी की है, इसमें सब नम प्राइमरी की है। कंसीडर द SQL क्वेरी गिवन बिलो, select s dot subnum and sum p dot part quantity from suppliers s and part p। suppliers को s कर दिया है, parts को p कर दिया है। where s subnum is equal to p dot subnum group by s subnum having sum p part quantity is greater than 70। तो हमें क्या सेलेक्ट करना है, हमें सेलेक्ट करना है सबनम कामा सम, हाउ मेनी रोज आएगा इसमें, मतलब हमें सब नम सेलेक्ट करना है और सम ऑफ पी पार्टी, पी पार्ट क्वांटिटी, पी में से पार्ट क्वांटिटी, ये जो लास्ट वाला कॉलम है पार्ट क्वांटिटी, इसका सम, ओके। और ग्रुप बाई करना है सपनम, ग्रुप बाई मतलब सपनम है 1 2 3 4, इससे ग्रुपिंग करनी है, ठीक है, ओके। और ग्रुपिंग करनी है फ्रॉम सप्लायर एस एंड पार्ट्स पी वेयर सपनम इज इक्वल टू पी सपनम, मतलब इसका इसका जहाँ पर इक्वल हो रहा है तो उसकी ग्रुपिंग करनी है। यानी कि 1001 में क्या आएगा, देखो 1001 में इसके साथ जब हम करेंगे तो 1001 में ये 1001 आएगा, तो क्वांटिटी कितनी आएगी 32, 1001 और है कहीं, यहाँ पर है क्वांटिटी आएगी 16, और 1001 है नहीं है, तो 1002 में कहाँ पर मैचिंग करेगा, 1002 की मैचिंग होगी, इसको मिटा देते हैं, 1002 की मैचिंग है यहाँ पे यानी कि 41, और 1002 की है 11, और 1002 की है 35, ओके। और 1002 नहीं है, फिर 1003 की क्या है मैचिंग होगी, 1003 की मैचिंग कहाँ होगी, ये है 36, और 1003 की है 40, ओके। और 1004 की मैचिंग कहाँ होगी, 1004 की मैचिंग यहाँ पे होगी 17 और 25, ओके। तो ये हो गया, तो हमने ग्रुप बाई कर दिया, ग्रुप बाई सपनम से कर दिया,
जहाँ पर मैचिंग कर रहा है हमने ये किया ग्रुप बाई एस डॉट सपनम एंड वेयर एस डॉट सपनम इज इक्वल टू पी डॉट सपनम। ओके, अब क्या करना है, उनका सम करना है, सम करना है और क्वांटिटी का जो 70 से ज़्यादा होगा उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो 70 से ज़्यादा, तो इसका टोटल क्या हो जाएगा 6 2 8 3 1 4। इसका टोटल क्या होगा, तीनों का 1 1 2 और ये 35 है, 1002 है ना, 35। तो 5 2 7 और ये 3 है तो 4 3 7 1 8 ये होगा। इसका क्या होगा टोटल 76 होगा और इसका टोटल होगा 7 5 12 2 1 3 अक्षर 42। तो हमारे पास जो टोटल आ आना चाहिए 70 से ज़्यादा आना चाहिए। तो 70 से ज़्यादा एक ये है और एक ये है। तो हमारे पास जो सपनम में आएगा 1002, आउटपुट आएगा जो, उसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, वो आएगा 1002, क्वांटिटी आएगी 87 और 1003 क्वांटिटी आएगी 76। तो हाउ मेनी रोज विल बी रिटर्न, 2 रोज। ओके, तो यहाँ पे ये एक्टिविटी खत्म होती है। थैंक यू, जल्दी से और भी वीडियो लाता हूँ आपके लिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू।